रविवार की रात सीबीआई की टीम का कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर दस्तक देना, कोलकाता पुलिस का सीबीआई अफसरों को हिरासत में लेना, सीबीआई टीम के बचाव में केंद्र सरकार का सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजना और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना, ये सब यूं ही नहीं रहा हो, बल्कि इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा रही थी और फाइनल ड्राफ्ट पर रविवार की सुबह ही ममता बनर्जी ने मुहर लगाई थी। करीब करीब तय था कि सीबीआई की टीम राजीव कुमार के घर पहुंचने वाली है, इसीलिए सीबीआई की तरफ से उन्हें फरार बताया गया। लेकिन सीबीआई की रणनीति की भनक लगते ही रविवार सुबह ही एक ट्वीट कर ममता अपने चहेते अफसर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। राजीव कुमार दुनिया के बेहतरीन पुलिस अफसरों में से एक हैं। उनकी बहादुरी और ईमानदारी सवालों से परे है। पुलिस कमिश्नर एक दिन की छुट्टी पर थे, उनके फरार होने का झूठ फैलाया गया। दरअसल राजीव कुमार से सीबीआई शारदा घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई के मुताबिक उन्हें कई बार समन दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, लिहाजा सीबीआई की टीम खुद उनके घर पहुंच गई। राजीव कुमार शारदा घोटाले में बनी एसआईटी के प्रमुख थे। 2013 में ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई के सुपुर्द हो गई। सीबीआई के मुताबिक जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज गायब हैं। सीबीआई को शक है कि दस्तावेज गायब करने में राजीव कुमार का हाथ हो सकता है। सारी मर्यादाओं को तोड़कर ममता जी सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने गई है और एक पुलिस कमिश्नर के समर्थन में उसके साथ धरना पर बैठी हुई हैं। तो ये पुलिस कमिश्नर क्या चीज है? जो ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई, देश जानना चाहता है। 2008 में बनी शारदा कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सियासी ताल्लुकात का फायदा उठाकर फर्जी चिटफंड स्कीम लॉन्च की। लोगों को उनकी रकम 34 गुना करने का लालच देकर करीब 40,000 करोड़ का घोटाला किया। आरोप यह भी है कि इस रकम का एक हिस्सा सत्ताधारी टीएमसी के बड़े नेताओं को भी गया। इसी तरह रोज वैली घोटाले में भी टीएमसी नेताओं की मिली भगत के आरोप लगे। बीजेपी के मुताबिक सारा घोटाला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छत्र छाया में हुआ। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। दोनों घोटालों की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो टीएमसी के कई नेता लपेटे में आ गए। सितंबर 2014 में टीएमसी नेता रजत मजूमदार गिरफ्तार हुए। नवंबर 2014 में टीएमसी सांसद संजय बोस गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2014 में ममता के मंत्री मदन मित्रा गिरफ्तार हुए। दिसंबर 2016 में टीएमसी सांसद तपस पाल गिरफ्तार हुए। जनवरी 2017 में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार हुए। जनवरी 2019 में ममता के खासम खास मानिक मजूमदार से पूछताछ हुई। इससे पहले जनवरी 2015 में टीएमसी नेता मुकुल रॉय से भी पूछताछ हुई। हालांकि 2 साल बाद मुकुल रॉय ने कमल से नाता जोड़ लिया। नाम रहना नहीं रहना ये तो कोई परसेप्शन होता है। रियलिटी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो होता है वो होता है। बीजेपी हमको सील करना नहीं है। 2015 में हमको पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके बाद हम 2 बरस तृणमूल में थे। अब 2016 में तृणमूल का चुनाव किया है, तो बीजेपी का कोई मोटिव रहता तो हमको उस टाइम सीबीआई को बोलता है। इन ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियों का ही असर था कि ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच खटास लगातार बढ़ती गई। इसी के चलते पिछले साल नवंबर में ममता ने बंगाल में सीबीआई के घुसने पर एक तरफा रोक लगा दी थी। लेकिन ममता जिस बड़े मौके की तलाश में थी, वो उन्हें कल रात मिला।